नमस्कार, जय श्री राम। मैं हूं आप सभी के साथ छाया चौधरी और 22 जनवरी को अयोध्या में बनकर तैयार नवनिर्मित राम मंदिर में रामलला की मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा होगी। प्राण प्रतिष्ठा के 22 जनवरी के कार्यक्रम में यजमान के तौर पर पीएम मोदी शामिल होंगे। मंदिर का काम युद्ध स्तर पर जारी है और तब तक IBC 24 यानी कि हम आप तक लगातार अयोध्या और राम मंदिर से जुड़े हर अपडेट्स पहुंचा रहे हैं। तो शुरू करते हैं आज की राम कहानी और सबसे पहले देखते हैं अयोध्या हेडलाइंस। पीएम नरेंद्र मोदी ने अयोध्या वासियों से की अपील। कहा, अयोध्या वासियों से शहर को स्वच्छ और सुंदर बनाए रखने की अपील। पीएम ने कहा कि देश दुनिया के लोग श्री राम मंदिर को देखने आएंगे, इसलिए इसके आपको तैयार रहना होगा। अयोध्या में 22 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम के लिए भक्तों की सुविधाओं को ध्यान में रखते हुए करीब 12,000 लॉकर बनाए जा रहे हैं। इसमें करीब 1 लाख श्रद्धालुओं के सामान रखे जा सकते हैं। यूपी सरकार ने अयोध्या आने वालों के लिए होली अयोध्या ऐप लॉन्च किया है। ऐप से आप अयोध्या में स्टे बुक कर सकते हैं। भोपाल में मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने लोगों को निमंत्रण दिया। राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा के लिए बांटे अक्षत। कहा, 22 जनवरी को अपने घरों में करें पूजन। एनसीपी विधायक जितेंद्र आव्हाड ने विवादित बयान के बाद मांगी माफी। कहा, अगर किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचती है तो मैं खेद व्यक्त करता हूं। तो 22 जनवरी को अयोध्या में प्रभु श्री राम विराजेंगे, तो वहीं इसके साथ अयोध्या में भारी भीड़ इकट्ठा होगी। पीएम मोदी समेत कई बड़ी हस्तियां भी वहां होंगी और इसे देखते हुए अयोध्या की सुरक्षा को लेकर खास इंतजाम किए गए। आइए आपको दिखाते हैं। अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण लगभग पूरा हो चुका है। 22 जनवरी को मंदिर के उद्घाटन और प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम में तमाम VVIP और बड़े नेता मौजूद होंगे। ऐसे में बेहतर सुरक्षा के तमाम इंतजाम और व्यवस्थाएं की जा रही हैं। अयोध्या सहित राम मंदिर में होने वाली गतिविधियों पर आसमान से नजर रखने के लिए हाईटेक ड्रोन्स का इस्तेमाल पुलिस प्रशासन करने जा रही है। इस हाईटेक ड्रोन का इस्तेमाल इंडियन आर्मी सुरक्षा व्यवस्था में करती है। हम लोगों ने पहले बताया था, अयोध्या सुरक्षा के परिप्रेक्ष्य में हम लोग हर तकनीक का इसमें सम्मेलन कर रहे हैं और उसी परिप्रेक्ष्य में जितनी भी टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट हुआ है ड्रोन के परिप्रेक्ष्य में, उसको भी हम इसमें समाविष्ट करते हैं। प्राण प्रतिष्ठा से पहले सुरक्षा एजेंसियां अयोध्या के चप्पे चप्पे पर नजर बनाए रखेगी। इसके लिए एजेंसीज इंटेलिजेंस ब्यूरो और रॉ के साथ साथ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की भी मदद लेगी। राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा के दौरान अयोध्या में आने जाने वालों पर IB और रॉ के साथ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जरिए नजर रखी जाएगी। इसको लेकर पूरा खाका तैयार किया जा रहा है। अयोध्या के चप्पे चप्पे पर नजर रखने के लिए पुलिस ने एक डेटाबेस तैयार किया है, जिसमें शहर में घुसने वाले लोगों और बाहर की गतिविधियों पर नजर रखी जाएगी। इससे पहले अयोध्या की सुरक्षा को लेकर आधुनिक सुरक्षा उपकरणों की खरीद के लिए यूपी सरकार की ओर से 90 करोड़ रुपए दिए जा चुके हैं। इस बजट से बड़ी संख्या में ड्रोन भी खरीदे जाएंगे, जो रेड जोन और येलो जोन की निगरानी करने में मददगार साबित होगी। राम मंदिर के आसपास के क्षेत्र को रेड जोन और उसके अलावा अयोध्या के दूसरे क्षेत्रों को येलो जोन में रखा गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, IBC 24। अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम को लेकर निमंत्रण पत्र तैयार किए गए हैं। ये निमंत्रण पत्र बेहद ही खास हैं और एक बॉक्स में पैकेज के रूप में इन्हें भेजा जा रहा है। तो कैसा है रामलला का निमंत्रण पत्र और उसमें क्या चीजें शामिल हैं, आइए आपको दिखाते हैं।
अयोध्या में बन रहे राम मंदिर में 22 जनवरी को दोपहर 12:30 बजे रामलला की प्राण प्रतिष्ठा होगी। इसे लेकर श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट देश भर से विशिष्ट अतिथियों को आमंत्रित कर रहा है। इसके लिए विशेष प्रकार का निमंत्रण पत्र भी तैयार किया गया है। ये निमंत्रण पत्र देश के 6000 से ज्यादा विशिष्ट अतिथियों को भेजा गया है। इनमें 4000 संत और 2200 अन्य मेहमान हैं। इन सभी मेहमानों को खास निमंत्रण पत्र भेजा गया है। इस कार्ड के कवर पर प्रभु राम के बाल स्वरूप की तस्वीर है और अंत में श्री राम मंदिर की यात्रा का सारांश दिया गया है। निमंत्रण पत्र को बेहद ही खास तरीके से डिजाइन किया गया है। इसमें धार्मिक अनुष्ठानों का ब्यौरा तो है ही, साथ ही साथ हर अतिथि का QR कोड भी तय है। आने का समय, गाड़ी के लिए तय पार्किंग की जगह और प्राण प्रतिष्ठा की अवधि भी इसमें शामिल है। निमंत्रण पत्र के कवर की बात करें तो इस पर लिखा है अनादिक निमंत्रण श्री राम धाम अयोध्या। इस निमंत्रण पत्र के बॉक्स में 5 चीजें भेंट स्वरूप रखी गई हैं। पहली भेंट अयोध्या में निर्माणाधीन श्री राम जन्मभूमि मंदिर की तस्वीर वाला कार्ड है, जिस पर श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र का लोगो छपा है। दूसरी भेंट एक छोटे से लिफाफे में रखा हुआ पीला अक्षत है। तीसरी भेंट कार्यक्रम वाले दिन के लिए वाहन पास, जिस पर वाहन नंबर लिखने की जगह है। साथ ही गूगल मैप का QR कोड भी है, जिससे अतिथि आसानी से पार्किंग एरिया तक पहुंच सकते हैं। चौथी भेंट संकल्प संपोषण पुस्तिका है। इसमें साल 1528 से लेकर 1984 तक राम जन्मभूमि आंदोलन से जुड़े 20 लोगों का संक्षिप्त विवरण है। इनमें सबसे पहले देवरहा बाबा और सबसे अंत में अशोक सिंघल का जिक्र है। पांचवी भेंट कार्यक्रम की जानकारी देने वाला एक कार्ड है। इसमें PM नरेंद्र मोदी, संघ प्रमुख मोहन भागवत, यूपी की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल, CM योगी आदित्यनाथ और श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र के अध्यक्ष महंत नृत्य गोपाल दास के नाम हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, IBC 24। अयोध्या में लाखों करोड़ों श्रद्धालु प्रभु श्री राम के दर्शन के लिए आएंगे, तो उनके लिए दर्शन का खास इंतजाम भी किया गया है। बिना लाइन में लगे भगवान राम के दर्शन किए जा सकेंगे। तो वहीं भी होटल बुकिंग से लेकर आरती पास तक एक खास ऐप से मिनटों में हो जाएगा ये सभी बुकिंग। आइए आपको दिखाते हैं। अयोध्या राम मंदिर के उद्घाटन में कुछ ही दिन बचे हैं और लोगों में इसका उत्साह देखते ही बन रहा है। ऐसे में सरकार ने इस आयोजन में 4 चांद लगाने के प्रयास में कोई कसर नहीं छोड़ी है। सरकार ने एक ऐसा ऐप लॉन्च किया है जिसकी मदद से आप अपने लिए होटल बुक कर सकते हैं और आरती के लिए पास भी ले सकते हैं। अयोध्या प्रशासन ने राम मंदिर में आने वाले टूरिस्ट के लिए एक डेडिकेटेड होली अयोध्या ऐप लॉन्च किया है। इसमें अयोध्या की 500 इमारतों को होम स्टे के रूप में लिस्ट किया गया है, जिसको आप ऐप के माध्यम से बुक कर सकते हैं। अयोध्या विकास प्राधिकरण ने इस ऐप को बनाया है। इससे पर्यटकों को अयोध्या में किफायती होम स्टे बुक करने में मदद मिलेगी। फिलहाल इस ऐप को सिर्फ एंड्रॉइड यूजर्स के लिए उपलब्ध कराया गया है। इसका इंटरफेस किसी भी सामान्य होटल बुकिंग ऐप के समान ही है। इस ऐप में होटल लिस्टिंग सिर्फ अयोध्या शहर के लिए ही है। ऐप में मिलने वाले कमरे का किराया औसतन 1000 रुपए से शुरू होता है। ऐप में अयोध्या शहर की 500 इमारतों को होम स्टे के तहत रजिस्टर किया गया है। अगर आप इस ऐप के जरिए रूम बुक करना चाहते हैं तो आपके पास एक वैलिड मोबाइल नंबर होना चाहिए। बुकिंग कंफर्म करने के लिए आपको पहले ही पेमेंट करना होगा। अगर आप कैंसलेशन और रिफंड चाहते हैं तो आपको चेकिंग के 24 घंटे पहले बुकिंग कैंसिल करनी होगी। अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो कोई भी रिफंड नहीं दिया जाएगा। आपको बता दें कि ज्यादातर होम स्टे में चेक इन का समय दोपहर 2 बजे रखा गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, IBC 24। तो 22 जनवरी को रामलला के अभिषेक समारोह से पहले पूरे देश में धार्मिक उत्साह व्याप्त है। वहीं अयोध्या इस शुभ दिन के लिए लगभग सज चुकी है। भव्य मंदिर को प्रदूषण से बचाने के उद्देश्य से 2 जनवरी से अयोध्या में पर्यावरण अनुकूल गोल्फ कार सेवा शुरू कर दी गई है।
इससे श्रद्धालु कम किराए पर रामलला के दर्शन के साथ ही साथ शहर भ्रमण भी कर सकेंगे। यात्रियों के साथ ही साथ गोल्फ कार चालकों ने भी इस कदम की सराहना की है। इस कार में सिर्फ 100 रुपए में आप पूरी अयोध्या घूम सकते हैं। बहुत अच्छी लग रही है अयोध्या नगरी में। अयोध्या में सब कुछ मतलब डेवलप होते जा रहा है, पर दिनों दिन बदलता जा रहा है। अयोध्या बहुत अच्छा डेवलप हो रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। बहुत ही अच्छा लग रहा है। यहाँ पे जो काम चल रहे हैं उन्हें देख के बड़ी अच्छा अनुभव हो रहा है। लग रहा है कि हाँ, आने वाले कुछ सालों में, क्योंकि वर्क इन प्रोग्रेस है तो थोड़ा टाइम लगेगा, मगर चीजें और बहुत खूबसूरत हो जाएंगी। और जो ये व्यवस्था बनाई है, मुझे पता लगा है योगीनाथ जी ने, जो हमारे यहाँ के जो चीफ मिनिस्टर है, उन्होंने इसकी व्यवस्था की है, बड़ी अच्छी व्यवस्था की है। इसमें सब आराम से, इसमें कोई पोल्यूशन भी नहीं होगा और लोग आराम से यहाँ पर घूम सकते हैं, सब चीजों को देख सकते हैं। रेट एक आदमी का 100 रुपये, मतलब पूरा अयोध्या घुमाने का 5-7 लोग इस पे आ जाते हैं। ये हनुमानगढ़ी, राम मंदिर और ये शालिग्राम शिला, सरयू 5-6 स्थान पे जाती है। तो देखिए, अयोध्या को इको फ्रेंडली बनाने के लिए पूरी तरह से तैयारियां कर ली गई है। चूंकि जाहिर सी बात है कि 22 जनवरी को देश ही नहीं बल्कि विदेशों से भी यहाँ श्रद्धालु पहुंचने वाले हैं और इस लिहाज से अयोध्या को शुद्ध रखना, साफ रखना बेहद जरूरी हो जाता है। चाहे सुरक्षा की बात की जाए या फिर यात्रियों के सामान की देखरेख या फिर यात्रियों की हर सुविधा के लिहाज से ये जो कार बनाया गया है वो काफी अहम हो जाता है। क्योंकि गोल्फ कार चालकों ने भी इसकी सराहना की है और साथ ही साथ यात्रियों के लिए तो सुविधा की बात है ही। और यात्री जो हैं, जो टूरिस्ट हैं, देश विदेश से पहुंच रहे हैं, उनके लिए काफी सुविधा हो जाएगी, क्योंकि मात्र सिर्फ 100 रुपए में आप पूरी अयोध्या की सैर कर सकते हैं। तो 22 जनवरी को राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम में देश विदेश से लोग शामिल होने वाले हैं। तो वहीं आम से लेकर खास इस अवसर पर अयोध्या पहुंचने की तैयारी कर रहे हैं। ऐसा ही एक युवक भी लगभग 1000 किलोमीटर की अयोध्या यात्रा पर साइकिल से निकल पड़ा है। गणेश नाम का ये युवक दिव्यांग है और धार से भगवान श्री राम के प्राण प्रतिष्ठा आयोजन में शामिल होने का संकल्प लेकर साइकिल से निकला हुआ है। गणेश लगभग 19 दिन में अयोध्या पहुंच जाएगा। मैं धार जिले से आया हूँ और अयोध्या जा रहा हूँ। तो मंदिर निर्माण बहुत सालों से उलझा हुआ था, सभी की उम्मीद थी कि राम मंदिर बन जाए। ठीक है, एक तो सभी की उम्मीद पूरी होने का, और दूसरा कि मैं हैंडीकैप हूँ। मैं जब 1000 किलोमीटर का लक्ष्य साइकिल से तय कर सकता हूँ, तो और भी जितने विकलांग हैं वो अपने आप को कमज़ोर ना समझें और अपने लिए और दूसरों के लिए हमेशा लड़ते रहे, ये प्रेरणा उनके लिए। तो देखा आपने, इसे ही कहा जाता है भक्ति में शक्ति। भगवान रामलला के प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम में शामिल होने मुंबई से अयोध्या के लिए 82 सदस्यों का जत्था निकला हुआ है। ये लोग श्री राम जन्मभूमि में प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम में शामिल होने के लिए पैदल ही निकल पड़े। तो वहीं इनका जत्था जिन शहरों से होकर गुजर रहा है, उस शहर में उनका भव्य स्वागत सत्कार किया जा रहा है। उन कार्यकर्ताओं को सम्मान में यात्रा निकाली गई जिन्होंने अपने जीवन का बलिदान दिया। मुंबई से हम 10 दिसंबर को निकले हैं। करीब हमारी कई टीमें हैं, अभी 2 टीम आगे जा चुकी है और 2 टीम पीछे है। हम जन जागरण करते हुए, लोगों को जगाते हुए, राम के प्रति लोगों में भक्ति भाव जगाते हुए लोगों को जा रहे हैं। एनसीपी शरद पवार गुट के विधायक जितेंद्र आव्हाड के भगवान राम को मांसाहारी कहने पर विवाद बढ़ने के बाद माफी मांग ली है उन्होंने। शिरडी में कार्यकर्ता सम्मेलन के दौरान आव्हाड ने मीडिया से कहा कि अगर किसी की भावनाओं को ठेस पहुंची हो
तो मैं खेद व्यक्त करता हूँ। वे चुनाव के लिए श्री राम को ला रहे हैं, लेकिन हमारे राम हमारे दिलों में हैं। उन्होंने ये भी कहा कि माफी मांगने से पहले उनके खिलाफ राज्य में कई जगह प्रदर्शन किया गया था। बीजेपी नेता राम कदम ने आभार के खिलाफ मुंबई के घाटकोपर पुलिस स्टेशन में शिकायत तक दर्ज करा दी थी। देखिए, उनके बयान के बाद कई जगह प्रदर्शन किया गया, नारेबाजी की गई। चूंकि राम हम सभी के आराध्य हैं और उसे लेकर बयानबाजी करना बेहद ही गलत है, चिंतनीय है। ये सभी बातों को लेकर जगह जगह उनके खिलाफ नारेबाजी की गई, शिकायत तक दर्ज करा दी गई। फिलहाल उन्होंने माफी मांग ली है और साथ ही कहा है कि अगर किसी की भावनाओं को ठेस पहुंची है तो मैं उसके लिए खेद व्यक्त करता हूँ। इंदौर के रणजीत हनुमान मंदिर की 130 साल पुरानी परंपरा एक बार फिर दोहराते हुए प्रभात फेरी निकाली गई। प्रभात फेरी की शुरुआत रणजीत हनुमान मंदिर से हुई, जो महुनाका अन्नपूर्णा मंदिर होते हुए आगे बढ़ी। प्रभात फेरी में लाखों की संख्या में श्रद्धालु शामिल हुए। सीता जी का अपहरण हो गया, ढूंढ रहे नहीं मिलती, और उसी समय दोनों भाई ऋष्यमुख पर्वत के निकट आ गए। इसको किष्किंधा कांड कहते हैं। तुलसीदास जी को तो ये कांड बहुत पसंद है, क्योंकि राम कथा में पहली बार हनुमान जी महाराज इसी किष्किंधा कांड में प्रवेश करते हैं, और उसके बाद तो सारी राम कथा हनुमान जी के कंधे पे ही चलती है। हनुमान जी क्या थे? भगोड़े राजा सुग्रीव के मंत्री मात्र। सुग्रीव अपने बड़े भाई बाली से बड़ा परेशान था, उससे हमेशा डरता था, क्योंकि बाली उसको मारने के लिए ढूंढ रहा था। लेकिन ऋष्यमुख पर्वत पे बाली को शाप था, इसलिए वो आ नहीं पाता। अब सुग्रीव ने दूर से देखा 2 राजकुमार आ रहे हैं, तो सुग्रीव को लगा कि कहीं बाली के भेजे हुए तो नहीं है। तो अपने सचिव, अपने मंत्री हनुमान जी से कहा कि जाओ देखो तो सही। हनुमान जी वेश बना के ब्राह्मण बनकर गए। पहली बार अपने इष्ट से भेंट हो रही है, वो ब्राह्मण बन के गए। राम जी और हनुमान जी की बातचीत हुई, और जब राम जी ने अपना परिचय दिया, कौशले से दशरथ के जाए, हम पितु बचन मानी बन आए, तो हनुमान जी तो पैरों में गिर गए। ये तो मेरे इष्ट हैं और मैं इनको पहचान नहीं पाया। तब हनुमान जी ने कहा राम जी से कि आप तो भगवान हैं, हम तो वानर हैं, सामान्य लोग हैं, हम आपको नहीं पहचाने तो बनती बात, लेकिन आप तो जानते थे मैं हनुमान हूं। तब राम जी ने कहा ये अच्छी रही, गलती खुद करो और हमें ही दोषारोपण दे रहे हो। राम जी ने लक्ष्मण जी को देख के कहा ये व्यक्ति है, इसकी वाणी कितनी संतुलित है, इसका एक एक शब्द विचार से निकला, ये बुद्धि, हृदय और कंठ के मेल से बोलता है, ऐसा लगता है कोई पंडित बोल रहा है। लक्ष्मण, हमें ऐसी ही व्यक्ति की आवश्यकता थी। तो ये थे जीवन प्रबंधन गुरु विजय शंकर मेहता जी, जिनसे आप श्री राम का जीवन परिचय सुन रहे थे। तो चलिए, राम कहानी में आज के लिए फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। जय श्री राम।